कैलाश का अंदाजा सही था। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे मिलने बुला लिया था। कैलाश फोन काटता है और नीरा से कहता है, चलें प्रिंसिपल साहब के पास। नीरा कहती है, काफी रिलैक्स दिख रहे हो मिस्टर कैलाश। स्कूल के प्रिंसिपल ने बुलाया है, तुम्हारे बच्चे की शिकायत है उनके पास। कैलाश कहता है, नीरा तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है कि कीकी मेरा ही बेटा है और तुम उसकी माँ। कैलाश के मजाक को नीरा भी मजाक की ही तरह लेती है और हंसते हुए कहती है, शट अप कैलाश। दोनों बेंच से उठते हैं और स्कूल की बिल्डिंग की ओर बढ़ जाते हैं। जब कैलाश और नीरा चलते हुए आगे बढ़ रहे थे तो वो देखते हैं कि लगातार तेजी से 3-4 कार्स कंपाउंड के अंदर आती है और स्कूल बिल्डिंग के सामने रुकती है और उनमें से तुरंत कुछ पेरेंट्स जल्दी जल्दी कार से निकलते हैं और बिल्डिंग के अंदर भागते हैं। कैलाश नीरा की तरफ देखता है। नीरा कैलाश से कहती है, ये बच्चों के पेरेंट्स हैं। कैलाश भी यह बात समझ ही गया था। दोनों चलते हुए स्कूल बिल्डिंग में एंटर करते हैं। रिसेस खत्म हो चुकी थी और क्लासेस दोबारा शुरू हो गई थी। खाली कॉरिडोर से चलते हुए कैलाश और नीरा प्रिंसिपल के केबिन तक पहुंचते हैं। केबिन बंद था और एक लेडी उनके पास आते ही पूछती है, जी मे आई हेल्प यू। कैलाश बताता है, मैं कीकी का गार्जियन कैलाश। ओह, 1 मिनट, मैं अभी आई। लेडी कैलाश से कहती है और अंदर चली जाती है। उसकी आवाज में डिसअपॉइंटमेंट साफ महसूस किया जा सकता था। नीरा भी कैलाश के साथ ही खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वहीं उस लेडी के आने का वेट करते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो लेडी बाहर आती है। वापस दरवाजा बंद करते हुए वो कहती है, आई एम सॉरी, पर कीकी को रेस्टिकेट किया जा रहा है। कैलाश शॉक्ड था। वो पूछता है, वाई, क्यों किया जा रहा है ऐसा। कैलाश का रिस्पॉन्स देखकर लेडी थोड़ा डिफेंसिव होते हुए कहती है, सर, आपके बच्चे ने कुछ दूसरे बच्चों को बुरी तरह मारा है, उन्हें सीरियस चोटें आई हैं। कैलाश ने तो सारा वाकया देखा था, फिर भी अनजान बनते हुए वो पूछता है, क्या आप ये बता सकती हैं कि ऐसा क्यों किया है उसने। वो लेडी जवाब देती है, जी पूरा मामला मुझे पता नहीं है, अभी मेरी प्रिंसिपल सर से बात हुई है, ये उन्हीं का डिसीजन है। जिन बच्चों को कीकी ने मारा है उनके पेरेंट्स काफी पावरफुल लोग हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड। कैलाश नीरा की तरफ देखता है। नीरा भी गुस्से में दिखाई देती है। कैलाश पूछता है, क्या हम प्रिंसिपल सर से मिल सकते हैं। यस सर, श्योर, लेडी कहती है और कैलाश और नीरा को केबिन के अंदर लेकर जाती है। एक बड़े से केबिन में ढेर सारे प्राइजेस दीवार पर सजे दिखाई देते हैं। वुडन पैनल्ड दीवारें पूरे केबिन को बेहद रिच लुक दे रही थी। ये केबिन ठीक वैसा ही था जैसे कैलाश और नीरा के टाइम हुआ करता था। कुछ भी नहीं बदला था, ना प्रिंसिपल का केबिन और ना ही केबिन में बैठने वाला प्रिंसिपल। कैलाश और नीरा को आता देख प्रिंसिपल कहता है, मिस्टर कैलाश, मेरे पास आपके बच्चे के खिलाफ सीरियस कंप्लेंट है विच आई कैन नॉट ओवरलुक। कीकी ने कुछ बच्चों को बुरी तरह मारा है और उन्हें चोट पहुंचाई है। मुझे डर है कि हम उसे इस स्कूल में नहीं रख सकते। गुड मॉर्निंग सर, कैलाश कहता है। नीरा भी प्रिंसिपल को ग्रीट करती है। दोनों वहां मौजूद पेरेंट्स को देखते हैं। सभी सूट बूट पहने बड़े रईस और पावरफुल दिखाई दे रहे थे। कैलाश उन्हें भी हेलो कहता है, पर किसी की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। कैलाश उसे नजरअंदाज करके प्रिंसिपल की ओर देखता है। नीरा प्रिंसिपल से पूछती है, सर, पर कीकी यहाँ कई दिनों से पढ़ रहा है, ऐसी शिकायत तो उसकी पहले कभी नहीं आई। आई नो मिस नीरा, फॉर एनीथिंग देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। प्रिंसिपल नीरा के सवाल का जवाब देता है। कैलाश दोबारा उन पेरेंट्स की ओर देखता है। कैलाश उन सबको पहचान चुका था। वो सारे उसके सीनियर थे और बचपन में उन्होंने कैलाश को बहुत ज्यादा परेशान किया था। कैलाश कहता है, सर, हम भी इसी स्कूल से पढ़े हैं, आप हमारे भी प्रिंसिपल हुआ करते थे। बुरा मत मानिएगा, पर इन पेरेंट्स को भी मैं जानता हूँ। ये सब इसी स्कूल के एल्यूमनाई हैं, मेरे सीनियर रह चुके हैं। कैलाश उस सब को देख रहा था और वो सब भी कैलाश को पहचान चुके थे। वो पहले से जानते थे कि कीकी का गार्जियन कौन है और उन्होंने अपने बच्चों के दिमाग में यह भर दिया था कि उन्होंने कैलाश जैसे एक राजा के लड़के को भी कितना परेशान किया था।
वही काम वो भी कीकी के साथ कर सकते थे। कैलाश उन सब से नजर नहीं हटाता है और प्रिंसिपल से कहता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। आपको सब याद होगा, पर उस समय इनमें से कितनों को आपने रेस्टिकेट किया? प्रिंसिपल कैलाश से कहता है, कैलाश, तुम कंप्लेंट कहाँ करते थे? और वो समय अलग था। अब पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर ज्यादा कंसर्न रहते हैं, प्रोटेक्टिव रहते हैं। राजा दक्ष ने कभी कंप्लेन नहीं की तुम्हारी परेशानी को लेकर। अगर वो कहते तो क्या मैं बिना एक्शन लिए रह पाता? कैलाश प्रिंसिपल को देखता है और कहता है, आपको पता है कीकी को यहाँ बच्चे नौकर कहकर पुकारते हैं, उसे बस में नीचा दिखाया जाता है। इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं है कैलाश, कीकी ने ऐसी कोई कंप्लेन नहीं की। प्रिंसिपल कैलाश से कहता है। केबिन में मौजूद बच्चों के पिता प्रिंसिपल से कहते हैं, सर, हमारे पास समय नहीं है, अपने जरूरी काम और मीटिंग्स छोड़ के आए हैं हम। आप प्लीज उस बच्चे को इस स्कूल से निकालिए, उसके बाद ही हम जाएंगे। बड़े घमंड के साथ वो आदमी प्रिंसिपल से बात कर रहा था। प्रिंसिपल कहता है, कैलाश, कीकी से गलती हुई है, आई हैव नो अदर चॉइस। कैलाश का खून खौल उठता है। इसके पहले कि वो कुछ और बोले, नीरा कहती है, सर, मैं समझती हूँ आपकी मजबूरी, बट आई नीड प्रूफ। एक पिता गुस्से से नीरा से कहता है, व्हाट डू यू मीन तुम्हें प्रूफ चाहिए? हैवंट यू सीन अवर किड्स? क्या हालत की है कीकी ने हमारे बच्चों की? सच कहूं तो तुम्हारे बच्चों को मैंने देखा नहीं है, और सर, चोट दिखने से ये कैसे प्रूव होगा कि कीकी ने ही उनको मारा है? और अगर कीकी ने ऐसा किया भी तो मुझे उसके पीछे का कारण जानने का हक तो है ना? नीरा उतनी ही ऊंची आवाज में उस आदमी को जवाब देती है। प्रिंसिपल कहता है, मुझे लगता है ये सही रहेगा। बट सर, एक पिता प्रोटेस्ट करना चाहता था, पर प्रिंसिपल कहता है, मिस्टर रूप, आई थिंक आई एम द प्रिंसिपल हियर, लेट मी डू माई जॉब। कैलाश और नीरा एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। एक टीचर वो फुटेज लेकर आता है और वही वीडियो उस बड़ी सी स्क्रीन पर चलाई जाती है। सभी की नजरें स्क्रीन पर होती है। फुटेज वहां से चलाई जाती है जहां से कीकी ने उन लड़कों पर अटैक किया था। नीरा और कैलाश एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें पता था कि उसके पहले क्या हुआ था। जिस छोटे से बच्चे को मारा जा रहा था वो भी वहीं खड़ा दिखाई देता है। चोट उसे भी लगी थी और उसकी तरफ पीठ करके कीकी उन बड़े बच्चों से बात करते हुए दिखता है, जिसके तुरंत बाद इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसा होते देखकर सारे पिता कैलाश और नीरा की ओर घूर घूर कर देखते हैं और उनमें से एक प्रिंसिपल से कहता है, सर, अब और कोई प्रूफ चाहिए? सब साफ है कि वहां क्या हुआ था। कैलाश प्रिंसिपल से कहता है, सर, मैं जानना चाहता हूं कि कीकी ने अचानक इन बच्चों पर हमला क्यों किया। वो तो बात ही कर रहे थे, फिर ऐसा इनके लड़कों ने क्या कहा जो कीकी को गुस्सा आ गया? प्रिंसिपल अपने स्टाफ से कहता है, सर, आप एक काम करिए, सारे बच्चों को केबिन में बुलाइए। सर, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, सब सामने है, इसके बाद भी आप इसकी बात सुन रहे हैं, एक पिता प्रिंसिपल से कहता है। दूसरा कहता है, बच्चे तो खुद को बचाने के लिए झूठ बोलेंगे, इनका बच्चा कुछ भी बोल सकता है। प्रिंसिपल कहता है, जब आप लोगों ने एक बच्चे को स्कूल से निकालने के लिए इतना समय दे दिया है तो थोड़ा समय और सही। और कुछ ही देर में सारे बच्चों को केबिन में लाया जाता है। हर बच्चे को कहीं न कहीं चोट आई थी। वो सारे अपने अपने पिता के पास भागते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। कुछ ही देर बाद कीकी को भी लाया जाता है। कीकी अंदर आते ही कैलाश को देखता है। कैलाश को भी लगता है कि कीकी उसकी ओर भागते हुए आएगा, पर कीकी ऐसा कुछ नहीं करता। छोटा सा कीकी कैलाश को देखते ही अपना सर झुका लेता है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। और कैलाश के चाहते हुए भी वो बच्चा दरवाजे के पास ही अपराध भूत तले दबकर खड़ा रह जाता है। कैलाश नीरा को देखता है, वो शॉक्ड था। नीरा भागकर कीकी के पास जाती है और उसके पास बैठते हुए पूछती है, क्या बात है कीकी, डरो मत, आगे चलो बेटा। कीकी को नीरा अपने साथ केबिन के अंदर लेकर आती है। कीकी ने कैलाश से अभी तक नजरें नहीं मिलाई थी, वो उसे देखना अवॉइड कर रहा था। कैलाश को कीकी का बर्ताव देखकर उस पर तरस आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोला। सारे बड़े बच्चों के पिता कीकी को गुस्से से ऐसे देख रहे थे मानो वो खुद उसे पनिश करना चाहते थे। कैलाश खुद कीकी और उनके बीच आकर खड़ा हो जाता है।
उसकी तेज आंखें अब उन फादर्स को देख रही होती हैं। वो सब कैलाश को अच्छी तरह जानते थे कि कैलाश क्या था और अब क्या बन चुका था। उन लोगों ने वो नजारा भी देखा था जब कैलाश ने तक्षय को अपने पैरों तले मसला था। ये वो कैलाश नहीं था जिसे उन लोगों ने बचपन में पीटा था, उसका मजाक बनाया था। प्रिंसिपल कीकी को अपने पास आने को कहता है। कीकी सर झुकाए उनके पास जाता है और वो पूछते हैं, कीकी क्यों मारा तुमने इन बच्चों को? कीकी कुछ नहीं कहता है। प्रिंसिपल दोबारा पूछता है, कीकी जवाब दो, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, मुझे तुम्हें स्कूल से निकालना पड़ेगा। टेल मी व्हाई डिड यू हिट दीज बॉयज? कीकी अपना सर उठाता है और कहता है, सर इन्होंने मेरे मालिक को डरपोक कहा। इन्होंने कहा कि इन सब के पापा ने मेरे मालिक को खूब मारा था, वो उन्हें हर रोज मारते थे और मेरे मालिक बस रोते रहते थे, वो उनसे डरकर भागते थे। कीकी ये बात कहते कहते गुस्से में आ जाता है और उन लड़कों की ओर देखता है। कोई भी बच्चा कीकी से नजर नहीं मिला पा रहा था। कैलाश को विश्वास नहीं होता है कि कीकी ने इन बच्चों पर इसलिए हाथ उठाया था क्योंकि उन्होंने उसे बुरा भला कहा था। उसे खुद की बेइज्जती से फर्क नहीं पड़ता था, वो चुपचाप उसे सुन लेता था। पर कैलाश के बारे में जब उन बच्चों ने बुरी बातें कही तो कीकी ने उन पर हमला कर दिया। कैलाश नीरा को देखता है। नीरा भी अविश्वास से कैलाश को ही देख रही थी। प्रिंसिपल कहता है, कीकी इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इन बच्चों पर हाथ उठाओ, तुम मेरे पास आकर कंप्लेंट कर सकते थे। खुद को फंसता देख एक फादर कहता है, सर मैंने कहा था ना ये बच्चा खुद को बचाने के लिए झूठ बोलेगा, ये वही कर रहा है। इसके पहले कि कैलाश इस आदमी को जवाब देता, कीकी कह उठता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इन सब ने यही कहा था। प्रिंसिपल कहता है, हम वीडियो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते हैं कीकी, उस वीडियो में साउंड भी है, तुम अगर झूठ बोल रहे हो तो अभी पकड़ में आ जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं प्रिंसिपल सर, कीकी कहता है। क्या कहते हैं आप लोग, सुनना चाहोगे अपने बच्चों की बात? कैलाश उन फादर से पूछता है। कीकी पहली बार कैलाश की ओर देखता है। उसे समझ आता है कि कैलाश उस पर गुस्सा नहीं था। कैलाश भी कीकी को देखकर स्माइल करता है। कीकी का डर पूरी तरह चला जाता है और वो प्रिंसिपल से कहता है, सर इन्होंने एक लड़के को मेरी क्लास में लाकर बहुत मारा है। कीकी ने आधे दिख रहे सच को पूरा कर दिया था। अब इसके आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मरेगा नहीं के अगले और भी दिलचस्प एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे।